वेलकम बैक टू 365 न्यूज़। फ्लड सेंटर ट्रांसमिशन नाज़रीन, आपको अपडेट करने का सिलसिला जारी है कि मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी तबाहकारियों से जहां आवाम का जानी नुकसान हुआ है, वहां पर फसलों को भी शदीद नुकसान हुआ है। फसलों की बात की जाए तो ज़राअत सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली फसल कंसीडर की जा रही है। आपको बताते चलें कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल की ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचा है। ख़ास तौर पर चावल और कपास की फसलें तबाह हो चुकी हैं। साथ ही साथ बताते चलें कि किसानों का इस हवाले से कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के बाइस हमारा जीना मुहाल हो चुका है। हमारी फसलों के साथ साथ माल मवेशियों का भी नुकसान हुआ है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किसान रहनुमा आमिर हयात भंडारा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज़राअत को किस हद तक नुकसान पहुँचा है, और दूसरा ये कि हुकूमती इक़दाम किस हद तक कारगर साबित हुए हैं अगर उनकी जानिब से किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस बड़े अहम मौजू पे बुलाया। देखें, नुकसान तो खैर, अगर मैं 2022 की बात करूं तो उस वक्त तो पंजाब को बहुत कम हिट हुआ था सैलाब की वजह से। लेकिन इस दफ़ा सिंध में पानी पहुंचने से पहले पंजाब जो है वो बहुत बुरी तरह हिट हो चुका है। और इसमें जो सबसे बड़ा, हमें अगर जो तखमीना, तो खैर इस वक्त लगाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अभी पानी और मज़ीद आ रहा है। जो करंट सिचुएशन है उसमें पंजाब की बहुत हद तक जो करंट फसलें खेतों के अंदर मौजूद थी, जिसमें चावल है, गन्ना है, कपास है और कुछ हद तक जो तिल की फसल है, तो उसको जहाँ जहाँ बारिश का और सैलाब का पानी आया है उसमें जो है वो मुतासर हमें होती नजर जी। आई है। अगर आप हुकूमती इकदामात की बात करें तो मेरे ख्याल में ज़रई हवाले से ये कहना अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी तो शायद रिलीफ के मैयर जो देहातों से किसानों को, उनके देहाती आबादियों को, लोगों को और जानवरों को एवैक्यूएट करने में नजर आ रहे हैं। और उसमें एक बात जो अभी तक देखने में नजर आई है कि कम अज कम पंजाब की हद तक अगर मैं बात करूं तो पंजाब की जो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वज़ीर आला की जो सरबराही में, वो काम करती हुई नजर आ रही है। मैं अपने अगर ज़िले पाकपतन की बात करता हूँ तो ये छोटा सा ज़िला है जिसमें 80 किलोमीटर सिर्फ सतलुज बहता है। तो उसमें अभी तक 60,000 के करीब एवैक्यूएशन हो चुकी हैं इंसानों की, प्री एवैक्यूएशन की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ एनिमल्स को एवैक्यूएट किया जा रहा है। तो अगर हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें तो उसके इकदाम तो शायद हम उस वक्त बेहतर अंदाजे में हुकूमत से कह पाएंगे जब पानी उतर चुका होगा और जो सेटलमेंट है या रिहेबिलिटेशन है उसका मौका आएगा। तो अभी करंट जो सिचुएशन है उसमें तो हमें एवैक्यूएशंस में और फ्लड रिलीफ के जो जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, फ्लड के कैंप्स हैं, जानवरों की इमदाद है, और सबसे बड़ा जो मसला नॉर्मली फ्लड्स के दौरान में आता होता है वो जानवरों के चारे का होता है। तो इस दफ़ा एक चीज़ ये खुशाइंद नज़र आई है कि जो जानवर बाहर आ रहे हैं एवैक्यूएट होके फ्लड प्लेन से, उनके लिए चारे का भी कोशिश की जा रही है कि इंसानों के खाने के साथ साथ एक बेहतरीन चारे की भी जो खुराक है वो जानवरों के लिए मैसर हो और वैक्सीन भी अवेलेबल हो। तो करंटली अभी तक तो ये सिचुएशन है, लेकिन क्या कितना नुकसान हुआ है और ज़राअत के हवाले से क्या हुकूमत, मरकज़ी और सूबाई हुकूमत जो है वो काम करेगी, वो हमें शायद उस वक्त बेहतर अंदाज़ा होगा जब पानी की जो है वो कमी वाक़ई होएगी और पूरी तरह से नुकसान जो है उसका अंदाज़ा हो पाएगा। सर, जिस तरह की हम सूरत हाल को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन से ऐसे पेशगी इकदाम होने चाहिए जिनको हम अगले साल के लिए कंसीडर करें और इस आफत से और ख़ासकर इन हालात से बचा जा सके। देखिए, एक बात तो हमें मेरे ख्याल में अब समझ जानी चाहिए कि जब हम मौसमियाती तब्दीलियों की और कुदरती आफात की बात करते हैं तो पाकिस्तान में उनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के अंदर, वो कम से कम है। लेकिन जब नुकसान की बारी आती है तो आप 2011-12 में देखें, फिर 2022 का फ्लड देखें जो सिंध के अंदर आया, 2023 का जो फ्लड है वो सतलुज के अंदर हमें नजर आया, और अभी 2025 की जो मिसाल है वो हमारे सामने आ गए हैं। तो इसके लिए हमें अपनी जो पेश की इकदाम है उसके हवाले से कौम को क्लाइमेट रेजिलियंस बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलरली उन एरियाज को जहाँ पे दरिया बहते हैं, दरिया के प्लेन्स हैं, उनको एडेप्टेशन की तरफ लेके जाना होगा और कम्युनिटी बेस्ड एडेप्टेशन की तरफ लेके जाना होगा। क्लाइमेट रेजिलियंस क्या है? बेसिकली हमें लॉन्ग टर्म इकदाम करने होंगे, अपने लोगों को प्रिपेयर करना होगा। और एक बात जिसको हम हमेशा जो है वो पीछे छोड़ जाते हैं, वो ये है कि हम हमेशा आफात को फौरी तौर पर तो एक दफ़ा देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म में जो है वो उसके इकदाम करने की तरफ नहीं जाते। आप देखें कि अभी सिर्फ आप
मई जून के अंदर और मई जून से थोड़ा पहले अप्रैल के अंदर हम ड्राउट की बात कर रहे थे, खुश्क साली की बात कर रहे थे कि बारिशें नहीं होंगी। लेकिन अब जब बारिशें शुरू हुई हैं तो अब हम सैलाब की बात कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस्म के मैयर लेने पड़ेंगे। इस दफा जी सूरत हाल ये हुई कि क्योंकि ये तीनों दरिया ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो हिंदुस्तान के पास थे, और इस दफा हिंदुस्तान ने भी बहुत बुरा प्ले किया। देखिए, मैदान के जो जंग का मैदान है उसमें एक जंग लड़ी गई, एक फौज जीती और दूसरी हारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका बदला अवाम से लेना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए हमें इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए इतलात मिलनी चाहिए थी कि पानी कब छोड़ा जाएगा और कब नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन इस दफा वो अपनी तरफ पे बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ना सिर्फ वो मालूमात फराहम नहीं की गई बल्कि उस वक्त फराहम की बिल्कुल सर से पानी गुजर। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता भी छोड़ा जाता तो मेरे ख्याल में शायद ह्यूमैनिटी का, इकोनॉमी का और हमारे जानवरों का उतना नुकसान नहीं होता जितना अगर हम प्रिपेयर हो जाते इंफॉर्मेशन होने की वजह से, तो ज्यादा जी हम आसानी से उसको कर सकते थे। तो ये एक बैनुल अक़वामी तौर पर भी एक ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी थी जिसका नुकसान जो है वो एक अवाम को, एक मासूम इंसान को उठाना पड़ा, जिसका सिर्फ ये काम था कि वो अपने मुल्क के लिए मोहब्बत करता है और अपने मुल्क के लिए रोजी रोटी उगाता है। तो हमें फ्यूचर में और फौरी तौर पर कुछ इक़दाम ऐसे करने होंगे जिससे ना सिर्फ हम अपनी कौम को, अपनी फूड सिक्योरिटी को और अपने लोगों को बचा सकें, बल्कि आने वाले वक्त में भी अगर हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना हो तो हम बेहतर अंदाज में अपने मेजर्स ले सकें। बिल्कुल, हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेयर्स को कंसीडर करना होगा। जैसा कि आमिर हयात भंडारा साहब हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगले साल के लिए क्या पेशगी इक़दाम होने चाहिए ताकि ज़राअत को कम से कम नुकसान पहुँचे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने 365 कीमती वक्त दिया। एक बार फिर से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी।